नमस्कार, आप देख रहे हैं सृष्टि प्रॉपर्टीज। आज देखिए, आज मैं कहीं साइट पे नहीं हूँ, आपको लगेगा किसी प्लॉट या फ्लैट को आपको दिखाने वाला हूँ। आज मैं आपको रियल एस्टेट में जो इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये रियल एस्टेट का कंप्लीट चैनल है, उसके विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि किस तरीके से अगले 10 साल तक रियल एस्टेट अपनी फुल स्पीड पे रहेगा। मतलब आज आपको प्रॉपर्टी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको फ्लैट लेना चाहिए कि प्लॉट लेना चाहिए, क्या स्पीड रहने वाली है, क्या एप्रिसिएशन होगा, इसी विषय पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। क्योंकि प्रॉपर्टी तो हम रोज ही दिखाते हैं, पर ये न्यूज भी आपको दिखानी चाहिए। कहते हैं कि बीते कुछ बरसों से देश के रियल एस्टेट सेक्टर ने तेज तरक्की करके सभी को हैरान किया है। इस दौरान घरों के साथ साथ ऑफिस और रिटेल स्पेस की डिमांड भी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। इसमें प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज उछाल आया। इसके बाद हर किसी के मन में ये सवाल उठा कि क्या आगे चल के रियल एस्टेट में तेजी रहेगी? क्या इसी तरह से दौड़ता रहेगा या ब्रेक लग जाएगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगे? इस सवाल का जवाब काफी हद तक नाइट फ्रैंक इंडिया और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआई की इंडिया रियल एस्टेट डिकेड फ्रॉम नाउ की एक रिपोर्ट से मिल सकता है, जिसके मुताबिक अगले एक दशक में देश का प्रॉपर्टी मार्केट 3 गुना बढ़कर 1.5 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। सही सुना आपने, ये फिगर जो मैंने आपको बोली है ये सीआईआई की तरफ से है। 2023 में इसका साइज करीब 48,200 करोड़ डॉलर था। आपको मैं फिगर्स के साथ साथ ये बताता रहूंगा कि किस तरीके से जो मार्केट है वो पूरी तरह से दौड़ रही है और कैसे ये काम कर रही है। देखिए, वहीं 10 साल में रियल एस्टेट की आर्थिक उत्पादन में हिस्सेदारी 7.3% से बढ़कर 10% होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक युवाओं की बढ़ती संख्या, शहरीकरण के विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी और देश की जीडीपी के 10.1 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंचने का अनुमान से रियल एस्टेट मार्केट बढ़ने लगा है। अब चीजें कैसे बढ़ती हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया आपने कितना अच्छा है। देश में बड़े बड़े पुल और बड़े हाईवेज और बड़ी खुली खुली सड़कें, 6 लेन 4 लेन, कोई कमी नहीं है। वो जब हुई तो गांव से शहर जाना आसान हो गया। शहर जाना आसान हो गया तो शहर बड़े। अगर मैं चंडीगढ़ की एग्जांपल दूं तो चंडीगढ़ चंडीगढ़ तक सीमित न रह के खरड़ को, मोहाली को पूरा अपने साथ ले लिया। डेवलपमेंट हो गया, कुराली तक हो गया और अब रोपड़ तक जा रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो पूरा जीरकपुर, डेरा बस्सी पूरा शहरीकरण हो गया, क्योंकि युवाओं के लिए जॉब शहर में है। इसलिए ज्यादा मकान, ज्यादा फ्लैट बन रहे हैं, प्लॉट बिक रहे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शहरों में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, ट्राई सिटी में है। इसीलिए प्रॉपर्टी की डिमांड तो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। तो इससे साफ है कि रियल एस्टेट सेक्टर का अगले एक दशक का विकास रेजिडेंशियल सेगमेंट को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। अभी मैंने बताया ना कि सब जगह जब नौकरी करने आएंगे, गांव से शहर में रहने आएंगे, तो सबसे ज्यादा क्या बिकेगा? घर बिकेगा। फ्लैट बिके, प्लॉट बिके, विला बिके, पर घर बिकेगा। दरअसल 2034 तक भारत की जनसंख्या बढ़कर 155 करोड़ हो सकती है, जिसमें से 42.5% आबादी शहरों में रहेगी। यानी कि टोटल देश की आबादी का अगर इस रिपोर्ट को समझूं तो 42% यानी कम, अमूमन अमूमन आप 50% के आसपास का मानिए, वो शहरों में रहेगी। कहाँ रहेंगे इतने लोग? कहाँ? वो शहर तो उतना ही है, उतनी बिल्डिंग्स ही बनेंगी। तो उसका जो अब विकास हो रहा है, जैसे हम अगर मुंबई की एग्जांपल ले लें, तो जब मेन मुंबई खत्म हुआ तो नई मुंबई आ गया। मीरा रोड के बाद आप नए गांव पहुंच गए, उसके बाद आप बोईसर पहुंच गए, आप पालघर पहुंच गए। ये विकास होता जा रहा है लगातार। ये क्यों हो रहा है? शहरों को क्यों अपनी हदें बढ़ानी पड़ रही? क्योंकि रहने वाले ज्यादा आ रहे हैं। तो ये विकास तो होगा अभी। इसके अलावा 2024 से 2034 के बीच 7.8 करोड़ अतिरिक्त घरों की जरूरत पड़ेगी। आज हम 24 में बैठे हैं, 34 यानी कि 10 साल के बीच बीच तकरीबन तकरीबन 8 करोड़ घरों की जरूरत है। कहाँ बनेंगे वो? जमीन तो सीमित है, तो फिर जाना पड़ेगा ना, उसका विस्तार करना पड़ेगा ना, वो होता भी रहेगा। तो अब आपको करना क्या है? ये आपके उस सवाल का जवाब है। अब ये देखिए, मैंने यहां पर पूरा डाटा आपको दिया है। इसको आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप इन्वेस्ट करने वाले थे या सोच रहे थे मैं गोल्ड में करूं, जो 50 से बढ़कर 75 के करीब जाने वाला है, मैं बॉन्ड्स में करूं, मैं शेयर मार्केट में करूं,
तो मैं आपको बताऊं रियल एस्टेट इस वक्त सबसे ज्यादा डिमांड में है। 2034 तक जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निम्न मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग का होने का अनुमान है। ऐसे में अफोर्डेबल जो हाउसिंग की डिमांड है वो कम होती चले जाएगी और मध्यम कीमत वाले घरों की मांग बढ़ जाएगी। यानी एक अफोर्डेबल हाउसिंग होती है ना, छोटा 1 BHK 20 लाख से कम वाला, 30 लाख से कम वाला, उसकी अब थोड़ी सी डिमांड कम हो जाएगी। और क्योंकि आपका जब लिविंग स्टाइल बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप थोड़ा सा अपग्रेड होंगे। यानी 2 BHK वाला 3 BHK मांगेगा, 3 BHK वाला हो सकता है 4 BHK मांगे। भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि HNIS और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि UHNIS परिवारों का अनुपात 2034 तक 3% से बढ़कर 9% हो जाएगा। इससे लग्जरी घरों की डिमांड अच्छी खासी बढ़ेगी। अभी हमने देखा ना, गुड़गांव में कुछ प्रोजेक्ट्स जो करोड़ों अरबों के थे वो मिनटों में बिक गए। क्यों बिके? यही कारण है। अगले एक दशक में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट मार्केट बढ़कर 90,600 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड कम होने लगी है। वर्तमान में भी लोग 2 BHK से ज्यादा 3 BHK को तरजीह दे रहे हैं। ऐसे में भविष्य में ये सस्ते घर निवेशकों का ज्यादा मुनाफा नहीं देंगे, लेकिन इन्हीं 10 साल में बेहतर मार्जिन वाले लग्जरी घर निवेशकों और यूजर्स और डेवलपर्स के लिए बड़े फायदे की वजह बनेंगे। हम भी क्योंकि अब हर रोज शूट करते हैं और आप देखिए हम कितनी चीजें आपको दिखाते हैं। जो 1 BHK हमें लगता था अफोर्ड कर सकता है वो 2 मांग रहा है, जो 2 मांग सकता है वो 3 मांग रहा है, और 3 वाला कह रहा है विला दिखा दीजिए, अपना घर दिखा दीजिए। लोअर सेगमेंट बिल्कुल अब कम होता चला जाएगा। अब शिफ्ट हो रही है डिमांड मीडियम और लग्जरी, बिल्कुल वहां पे। तो कुल मिला के ये एक अच्छी खबर है। रियल एस्टेट जो समझते हैं, जो सोच रहे थे कब इन्वेस्ट करें, अब इन्वेस्ट करें, अगले महीने करें, अगले साल करें। देखिए, दो चीजें क्लियर है इस वीडियो से कि आप कहीं भी हो, शहर में घर लेना चाहते हैं, अपने आसपास कहीं भी जो आपके नियर बाय शहर पड़ता है, आज अच्छा समय है घर लेने का। कल कीमतें बढ़नी ही बढ़नी है। और जो रियल एस्टेट में बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो ये बताता है कि अब अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, 1 BHK का क्रेज नहीं, अब 2 3 और उससे ज्यादा लग्जरी। और लग्जरी में भी आपको अंदर जिम भी चाहिए, सोसाइटी में क्लब हाउस चाहिए, आपको पार्क चाहिए, वो सारी चीजें, तभी तो लग्जरी ऐड होगी ना। तो ये जो खबर है ये आप तक हमने पहुंचाई और उम्मीद करते हैं आप काफी कुछ इससे समझे होंगे, क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज नहीं दिखाऊंगा। अभी आने वाले दिनों में आपको मैं मथुरा, वृंदावन, गुजरात, मुंबई सभी प्रॉपर्टीज दिखाने वाला हूँ, बेंगलोर भी दिखाऊंगा। लेकिन उस बीच आपको मैंने ये भी बताऊंगा, साथ साथ में रियल एस्टेट की जो न्यूज आएगी वो भी आप तक पहुंचाता रहूंगा, ताकि जो हमारे सृष्टि प्रॉपर्टी के दर्शक हैं वो कंप्लीट नॉलेज ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं, या आपके कोई मन में सवाल है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और इस तरह की रियल एस्टेट की न्यूज़ और प्रोजेक्ट्स दिखाता रहूं। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिए, और अपना आशीर्वाद सिर पे हाथ रख के ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।